जहानाबाद का इस बार माहौल सिर्फ और सिर्फ जनसुराज आ रही है। 14 नवंबर को जनसुराज ही आएगी जहानाबाद में। मुद्दा है विकास का, रोजगार का, पलायन का, शिक्षा का, यही सिर्फ मुद्दा है इस बार। आप जनसुराज की सरकार आने जा रही है बिहार में, निश्चित रूप से 110% जहानाबाद जीत रही है। नहीं कुछ करते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया? हाँ। क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? स्कूल में नाम नहीं लिखता है। स्कूल में नामे नहीं लिखता है? नहीं लिखता है। 2000 लोगों को भी रोजगार दे रखे हैं। आगे भी इनका विजन है कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा सबको फ्री हम इलाज कर सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे इनका, और रोजगार पे मेन इनका जोर है। ये बदलाव जनता में हुई है, जनता के विचारों में बदलाव हुई है। परिवर्तन की तूफान को जहानाबाद में चला दिया है। हाँ, विधायक होने के बाद ये पूर्णतः बदल जाएंगे। क्यों? हाँ, एकदम, क्योंकि ये शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकेंगे। 243 में हम भारी मतों से 175 सीटों पर चुनाव जीत रही है जनसुराज। प्रशांत किशोर है, यहाँ का लोग आगे है, नेता पीछे है और जनता आगे है। 35 साल के कालखंड में सर, एक जेडीयू और आरजेडी, अगर इन दोनों से मेरा नाता उग गया था, मुझे मन नहीं करता था कि इन दोनों को चुन। तो जो विकसित करने जाएगा उसी को विकास के नाम पर किया जाएगा। सोचिए ना, 40 साल से क्या कर रहा है। जनसुराज के साथ है, पूरे यूथ जनसुराज के साथ है। अभिराम सिंह सर के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो कोई अच्छे नेचर के व्यक्ति नहीं है। वो कुत्ता पे बैठ गए हैं। पहले का चुनाव लड़े इसलिए? हाँ, लड़ रहे भाई, सांसद हो गए, विधायक के चुनाव लड़ने आए हैं। सर आरजेडी से है, वो भी वहाँ घोसी से थे, घोसी से लोग उनको भगाया तो जहानाबाद से उनको टिकट मिला है। बिल्कुल बदलाव तो तय चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां चल रही है। इस बीच भी लाइव सिटीज आपको लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं जहानाबाद विधानसभा में। पीछे देख रहे हैं हमारे पीछे कितने, लगभग हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। आज इनसे जानेंगे कि जहानाबाद का माहौल क्या कह रहा है, जहानाबाद में प्रेजेंट में अभी चुनाव का क्या माहौल है, लोग किसके समर्थन में उतरे हैं और इस बार जहानाबाद में बदलाव होगा या फिर से लोग उसी चेहरे को दोहराने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के कई लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है इस बार जहानाबाद का? क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रोहित हुआ। जहानाबाद का इस बार माहौल सिर्फ और सिर्फ जनसुराज आ रही है। 14 नवंबर को जनसुराज ही आएगी जहानाबाद में। और एक और बात है, हर बार हम लोग चुनाव लड़ते हैं जात पे, पात पे, नरसंहार पे। इस बार सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है विकास का, रोजगार का, पलायन का, शिक्षा का, यही सिर्फ मुद्दा है इस बार। आप जहानाबाद को लग रहा है कि जहानाबाद के जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जहानाबाद में बदलाव होगा? जी बिल्कुल, बेहतर तरीके से हम लोग मूड बना लिए हैं और इस बार काफी वोटों की संख्या से हम लोग जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है जहानाबाद? जहानाबाद सिर्फ और सिर्फ अभिराम शर्मा ही इस बार जीत रहे हैं। अभिराम शर्मा जहानाबाद जीत रहे हैं? जी, अभिराम सिंह जहानाबाद सीट से विजेता इस बार 14 नवंबर को जरूर हो रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जहानाबाद अभिराम सिंह जीत रहे चुनाव? हम लोग जहानाबाद ही नहीं, जनसुराज की सरकार आने जा रही है बिहार में। हाँ, जनसुराज की सरकार आने जा रही है? जी हाँ, जनसुराज की सरकार आने जा रही है बिहार में। जहानाबाद जनसुराज जीत रहा है? निश्चित रूप से 110% जहानाबाद जीत रही है जनसुराज। लोग आरजेडी को या फिर महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं बिहार के अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी मैदान में हैं, उनको लोग इस बार क्यों नकार रहे हैं? क्या कारण है? लोग विकास का मतलब जानते हैं, क्या समझते हैं कि नली और गली बन गया और हो गया विकास। क्या यही है हमारा बिहार का विकास? ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि हर घर में अच्छा शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था वहां तक पहुंचे और रोजगार मुहैया किया जाए। विकास का ये पैमाना होना चाहिए। नाली और गली तो बनाते हैं सरपंच और मुखिया, वार्ड पार्षद बनाते हैं। ये काम हम लोगों का नहीं है, विधायक और एमपी लोगों का ये काम नहीं है। ये तो आपको 7 निश्चय योजना से आपको मुखिया लोग बनवा देंगे। विधायक एमपी लोग का बड़े स्तर का काम होता है ना, बड़े विकास की तैयारी होती है उन लोगों की। बड़े स्तर की यहाँ पर अगर जो जहानाबाद जिला में अगर जो एक फैक्ट्रियां लग जाए या मगध क्षेत्र में 2-3 ही फैक्ट्रियां लग जाए तो यहाँ से पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग को अच्छा शिक्षा। जैसे कि देखिए ये लड़का है, इसको अगर जो अच्छा शिक्षा मिलता, जहां तक हमको दिख रहा है बदहाली की स्थिति में है, अगर इसे अच्छा शिक्षा मिलता तो फिर इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी कि ये अपने पैर पर खड़ा हो जाए। एक सेकंड भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? बाबू गौतम कुमार। गौतम, क्या करते हो? नहीं कुछ करते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया? हाँ। क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? स्कूल में नाम नहीं लिखता है। स्कूल में नामे नहीं लिखता है? नहीं लिखता है। अब क्या कर रहे हो? ऐसे बैठे रहते हो?
अभी आए हैं, खाना खाने आए हैं। सोचिए क्या क्या स्थिति करेगा, है बिहार क्या करा, क्या स्थिति है? देखिए यही बदलाव की आंधी जो कहते हैं, इन्हीं दर्द को देखकर बिहार में बदलाव की आंधी उठी है। एक सेकंड थोड़ा शांत रहिएगा। आप तो जनसुराज का पट्टा लगा रहे हैं, इसका मतलब जनसुराज के समर्थन में है। अभी मैं जहानाबाद में हूँ, यहाँ से अभिराम सिंह जो कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं, काफी पढ़े लिखे शिक्षक भी रहे हैं। लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या रहा है उनका बैकग्राउंड? देखिए, आज तक अभिराम शर्मा एक ऐसे नाम हैं जो एक गरीब गांव से एक गरीब व्यक्ति, मैं उनको बहुत पहले से बचपन से जानता हूं, मैं छोटा था उस समय से जानता हूं। 92 में मैं मैट्रिक किया, उस समय एक किताब की दुकान से वो अपनी लाइफ शुरू की। वो भी इन्हीं गरीबों में से एक थे। किताब की दुकान से एक उन्होंने लाइफ शुरू की और शिक्षा और ईमानदारी के बल पे आज उनकी 22 संस्था है। यहाँ बहुत सारे अमीर हुए, किंग महेंद्र हुए, संप्रदा बाबू हुए, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने क्या किया, पलायन कराया। ये टैक्स के लिए दूसरे स्टेट में अपनी फैक्ट्री खोले ये लोग, और यहाँ से लोगों को मजदूर बना के ले गए। तो पहले ये व्यक्ति हैं जो जहानाबाद के, जिन पे हर जाति को गर्व है। इन्होंने जाति का बंधन तोड़ दिया। ये 22 संस्था जो खोले सिर्फ जहानाबाद में खोले, 2000 लोगों को अभी रोजगार दे रखे हैं। आगे भी इनका विजन है कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा सबको फ्री हम इलाज कर सकें, क्योंकि यहाँ से पटना जाने में रेफर होता है। छोटा सा प्रॉब्लम आपको होगा ना, अभी आपका पेट में ज्यादा दर्द हो जाए, जहानाबाद में जाइए, तुरंत डॉक्टर घबरा के रेफर कर देगा, क्योंकि उसको डर है कुछ हो गया तो क्या करेंगे। अब 50 किलोमीटर जाने में समय लगेगा, कुछ भी हो जाता है। एक भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल जो छोटा छोटा है उसका जाल हो गया, उसमें कोई डॉक्टर नहीं रहता है, एक दलाल बैठा रहता है। वहां अगर आप घुस गए तो 1 लाख का बिल, पारस का बिल यहीं बन जाएगा आपका। इस परिस्थिति को देख के जो गरीब बेटा जैसे प्रशांत किशोर है, ये अभिराम सिंह भी निकले, तो इनको इस दर्द को पता चला। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे इनका, और रोजगार पे मेन इनका जोर है। इनको सब लोग पसंद कर रहे हैं, हर जाति धर्म का सब बंधन ही तोड़ दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव जीतने के बाद ये भी बदल जाए, अगर संस्था में लूट मचा दे या फिर स्वास्थ्य में लूट मचा दे। अगर ये बदलना होता तो पहले से, अभी इनका क्या है, अभी नेता तो है ही नहीं है, ये हमारे जैसे ही व्यक्ति के रूप में आए हैं। अब ये नेतृत्व के सामने आए, पहले इनका कर्म है जो बोल रहा है, इतना भीड़ देख रहे हैं, इन्हीं का कर्म है। जो व्यक्ति 2000 जहानाबादियों को जहानाबाद में रोजगार देगा, जिसके लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बुद्धि का पलायन, हमारे यहाँ जो धन का पलायन, ये सारा जो पलायन है। हमारे बच्चे क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, अभी खोल रहे हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए हम लोग बेंगलोर जाते हैं, वहां 10 लाख 15 लाख 20 लाख देते हैं। वही 20 लाख अगर जहानाबाद में रहेगा, कितने लोगों को फायदा होगा, उससे कम खर्चे में यहाँ पढ़ाई होगी। तो ये चीज को ये समझे, और ये नेतृत्व में तो हम लोग के बोलने पे आए, नहीं तो पॉलिटिक्स से इनको कोई मतलब नहीं था। हम लोग ने बोला कि जब ऐसे ऐसे सब जितना घोटालेबाज लोग राजनीति कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग नहीं नाली में घुस के साफ करेंगे ये राजनीतिक गंदगी को, तो फिर कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि जहानाबाद में बदलाव की लहर उठ चुकी है? ये बदलाव जनता में हुई है, जनता के विचारों में बदलाव हुई है। क्योंकि ये बंधन था पहले, हमारे जनता, हम लोग खुद बंधन में बंधे थे, जात के बंधन, धर्म के बंधन, लालच के बंधन। इस सब बंधन को जनता खुद तोड़ के, और ये अभिराम सिंह की लड़ाई नहीं है, जनसुराज की लड़ाई नहीं है, जनता ये जान चुकी है, गरीब और अनपढ़ जनता भी जान चुकी है कि मेरी खुद की लड़ाई है। अभिराम सिंह नहीं हारेंगे, अभिराम सिंह नहीं जीतेंगे, जहानाबाद की जनता जीतेगी, और बिहार की जय जयकार हो के रहेगी। जय बिहार। एक सेकंड, इनके बातों से कितना सहमत? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है। और हमारे जो अभिराम शर्मा हैं, वो एक ऐसे जनसेवक हैं जिन्होंने शिक्षा को संस्कार से जोड़ करके परिवर्तन की तूफान को जहानाबाद में चला दिया है। अब आने वाले 14 तारीख का इंतजार कीजिए, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और पलायन और शिक्षा और रोजगार, बिहार में यही शब्द गूंजेगा। बिहार का एक और इतिहास रहा है कि तमाम समाज सेवी, तमाम बड़े बड़े जो समाज का सेवा करने वाले लोग थे, वो नेता बनने के बाद बदल गए। जनता के नजरों में पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए। क्या लग रहा है, ये विधायक बनने के बाद ये भी बदल जाएंगे? हाँ, विधायक होने के बाद ये पूर्णतः बदल जाएंगे। हाँ, एकदम, क्योंकि ये शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकेंगे, जिससे विकास होगा, और जब विकास होगा तो परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो एक ऐसा सत्यमेव जयते का नारा हर भारत के दिल में गूंजेगा, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। चले हमारे साथ कुछ और लोग बातचीत करने के लिए। क्या नाम बाबा? रामबाबू पासवान। पासवान जी, क्या लग रहा है इस बार जहानाबाद में क्या खेला होने जा रहा है? जहानाबाद में नहीं, पूरे बिहार में 243 सीट्स, 246 सारे 243 सीट।
243 में हम भारी मतों से 175 सीटों पर चुनाव जीत रही है जनसुराज। जनसुराज 175 सीट पे चुनाव जीत रही 14 है। तारीख को देखिएगा ना, 14 को देखिएगा, सरकार बना रहे हैं। लेकिन लहर से तो लग रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस बार अभी जनसुराज 63-64% वोटिंग पड़ा था, नहीं पड़ा। ये प्रशांत किशोर जी का नहीं, यहाँ का युवाओं का लहर है, बेरोजगारों का लहर है, जो दिल्ली पंजाब हरियाणा से आया है और वोट डाला है लाइन में लग के। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्रशांत वोटिंग हम नहीं परसेंटेज कह रहे हैं। नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में प्रशांत किशोर है, उनका आवाज कहीं ना कहीं गूंजा है। प्रशांत किशोर है, यहाँ का लोग आगे है, नेता पीछे है और जनता आगे है। 63-64% पोलिंग हो रहा है, बिहार का बदलाव हो गया। 14 को देखिएगा, हम सरकार बना रहे हैं। बिहार बेदहाली बेस से बेहतर है, बिहार बदलाव हो चुका। 14 को सरकार बन। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जो बाहर से अभी आए हैं, बाहर से, और सिर्फ चुनाव में मतदान करने के लिए आए हैं, ऐसे कोई लोग जिनसे बात कर सके? क्या नाम है साहब? राजीव रंजन सर। क्या लग रहा है आपको कि जहानाबाद में लोग कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, अंडर करंट वोटर की बात हो रही है, जनसुराज का क्या माहौल है? सर बिल्कुल डेफिनेटली, और हम बता दें सर, कोई भी सर रिवॉल्यूशन हुआ है ना वर्ल्ड में, वो बड़ा इंस्टेंट टाइम में हुआ है, बहुत एक लंबे कालखंड में नहीं हुआ है। जनसुराज का सर जो स्ट्रीम, अंडर स्ट्रीम जो वोटर्स हैं, जैसे मैं भी बाहर रहता था, मैं यहाँ पे आया और बड़ा ही दिलो जान से इस पार्टी में जुड़ गया। पता ही नहीं मेरा हर बार वोट डालने आते थे कि सिर्फ इस बार आए हैं? मतलब इंटेंशनली तो इस बार ही डालने के लिए आया हूँ, बड़ा दिल से लगा हूँ। मैं वोट डालने के लिए नहीं आया हूँ सर, बाकी काफी लोग को कन्विंस करने के लिए आया हूँ। 2-3 चीजें मैंने जनता को मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से कह रहे हैं कि जो लोग कभी वोट डालने बिहार नहीं आते थे या ज्यादा उनको इंटेंशन रहता था वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, वो लोग आके और वोटरों को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर इसके पहले मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे 35 साल के कालखंड में सर, एक जेडीयू और आरजेडी। अगर इन दोनों से मेरा नाता उब गया था, मुझे मन नहीं करता था कि इन दोनों को चुनूं। सर 35 साल का कालखंड एक बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी भी राज्य को ऊपर उठाने में या नीचे गिराने में। 35 साल के कालखंड में सर आप देखेंगे कि बिहार का सूचकांक सभी सूचकांक में निचली स्तर का है। मैं बार बार लोगों से भी अपील करता हूं कि जब गांधी जी 1915 में जब आए थे ना दक्षिण अफ्रीका से लौट करके, और 1947 में आजाद कर दिए थे देश को, 31 साल के कालखंड में जब देश एक गुलाम देश आजाद हो सकता है, तो बिहार जैसा राज्य जो 35 साल 2 लोगों के हाथ में मिला गया है ना, फिर भी क्यों इतना पीछे रह गया है। तो मैं जनता से उनको अवेयर कर रहा हूं कि इस बार जनसुराज को छोड़ करके किन्हीं के बारे में सोचना ही नहीं है। और मैं बिल्कुल इस पार्टी से तो अभी नया हूं, बिल्कुल 1 सप्ताह पहले आया हूं। मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को अवेयर कर रहा हूं। मुझे पॉलिटिकल चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं इसके साथ जुड़ा हूं कि मैं काम करूं। आपको लग रहा है कि जहानाबाद जनसुराज जीत रही है? बिल्कुल, जहानाबाद क्या पूरे बिहार में जनसुराज जीत रही है, क्योंकि कोई भी बदलाव बड़ा इंस्टेंट होता है सर, एक लंबा कालखंड से नहीं। आपको सर आप देख जाएगा 11 तारीख को कि कितना वोट पड़ने वाला है, आप देख लेंगे। धन्यवाद। जहानाबाद में 11 को वोटिंग है। देखिए हमारे साथ कुछ यूथ भी बात करने के लिए है। क्या नाम है भाई साहब? बिट्टू। यूथ का इस बार क्या है चॉइस? जहानाबाद में हम लोग पार्टी देकर नहीं, कैंडिडेट देकर चूज करेंगे। क्या है कैंडिडेट में ऐसा? सर शिक्षित हैं, पहले बहुत हम लोग मौका दे दिए हैं। उन लोग अभी भी शहरी एरिया में रोड सही नहीं है, और एजुकेशन का तो बात मत करिए, पहले रोड भी सही नहीं है जहानाबाद में। तो आपको लग रहा है कि अभिराम सिंह चुनाव जीतेंगे तो इस तमाम बदलावें होंगी? सब भरोसा है? बहुत भरोसा तो सर। चुनाव जीतने के बाद ये भी बदल जाएंगे? नहीं, सर पे बहुत भरोसा है। सर पे बहुत भरोसा। हम लोग पार्टी देकर लोग बिहार में चुनाव जीतने के बाद घर भरने की कोशिश करते हैं, अपना ही घर भर लो, बिहार की जनता तो है ही अपना। सर शिक्षा के फील्ड में बहुत दिन से सेवा करते आ रहे हैं हम लोग, सर को ही मौका देने जा रहे हैं। कैंडिडेट देकर वोट देंगे, पार्टी देकर नहीं देंगे। पार्टी देख के वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। चलिए देखिए हमारे साथ एक और बाबा जी हैं। क्या नाम है सर? भरत उपाध्याय। वोट डालने जाइएगा? जी। किसको पड़ेगा जहानाबाद में वोट इस बार? पढ़ने के लिए तो सबके पड़ेगा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य निकलेगा। बात क्या है सत्य? जैसे जनसुराज जो है विकसित भारत बनाने जा रहा है या बिहार को, तो जो विकसित करने जाएगा उसी को विकास के नाम पर किया जाएगा। सुबह में बात ऐसी है, तो हम लोग तो इन्हीं को सेवा देंगे। आप एनडीए के साथ नहीं हैं? क्या? एनडीए के साथ नहीं है? तो जो है जो इसी में है, जनसुराज के साथ है बाबा? जी जी जी। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम है सर? अरविंद शर्मा। पूरा चंदन लगा के एनर्जेटिक लग रहा है, तब इस बार एनडीए को वोट कर रहे हैं? नहीं, जनसुराज को। एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं? ना, जनसुराज को। क्यों है एनडीए से इतना खफा आप लोग? अब
आप खुद सोचिए कि 40 साल से का ही लोग, हाँ। आप खुद सोचिए ना 40 साल से का कर रहा है। 40 साल 15 साल लालू जी के राज रहा, 20 साल नीतीश जी के राज रहा। अब आप ही बताइए कि 35 साल में क्या किया, कहाँ तक के पहुँचाया वो। आप तो क्षेत्र देखिए ना घूम के कि क्या क्या विकास हुआ। बदलाव तय है, बदलाव अभी तय है। अभिराम सिंह जहानाबाद से। अभिराम सिंह जहानाबाद से। चलिए चलिए, और भी लोग। क्या नाम है सर? सुबह कुमार। जहानाबाद से एनडीए जीत रही है? एनडीए नहीं जीतेगी, कौन जीत रहा है? अभिराम सिंह जीतेंगे, जनसुराज जीतेगा। मतलब जहानाबाद में जनसुराज महागठबंधन एनडीए पे भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहा है अभिराम सिंह की वजह से, जनसुराज पार्टी की वजह से? नहीं, जनसुराज का जो हम लोग मिशन है, इस मिशन में जो देखे हैं कि इनका जो बच्चों को शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकना, ये पलायन को रोकने के कारण हमारे बच्चे जो हैं, पहला प्राथमिकता इन्होंने शिक्षा पर दी है। पहला, दूसरा पलायन, तीसरा कृषि का पद्धति। 4-5 गो जिसका एजेंडा है, उस एजेंडे में लगता है कि हमारे जनसुराज छोड़ के कोई पार्टी नहीं है। ऐसा है। मतलब बिहार के लोगों पर जनसुराज ने अपना भरोसा जता दिया है, एकदम और लोगों ने भी जनसुराज भरोसा जता दिया। लोगों ने भी जताया है। जब पहला हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है और उस बच्चे के पहला मिशन में शिक्षा है, दूसरे शिक्षा में रोजगार, तीसरा में है जो महिला वर्ग के जो बेरोजगार व्यक्ति है घर में। मतलब बिहार की समग्र विकास की बात कर रही जनसुराज, इसीलिए बदलाव होगा। जहानाबाद में बदलाव तय है, एकदम तय है। चलिए, हम और भी लोगों से, कुछ महिला हमारे साथ है। क्या लग रहा है, महिलाएं इस बार जनसुराज के साथ है, एनडीए के साथ है, या महागठबंधन के साथ? मैं जब फील्ड में निकलती हूँ वर्क के लिए, तो महिलाओं का, कल भी मैं फील्ड में थी, तो महिलाओं का पहला इफेक्ट यही आता है कि अगर मेरे बेटे को और मेरे पति को, जो बाहर जाके 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने के लिए व्यवस्था से बाहर चले गए हैं, बिहार से बाहर चले गए, अगर वो व्यवस्था जो पार्टी लाएगी, मैं उसको बिल्कुल सहयोग दूंगी और मदद। अच्छा, मेरा एक और सवाल था। जनसुराज, चलिए वो जाति की बात नहीं कर रही है, या मतलब कास्ट सिस्टम से वोट मांगने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन क्षेत्रों में जाति होंगी, तो क्या लग रहा है जनसुराज के प्रति लोगों में कोई जातीय समीकरण बन रहा है कि इस जाति के लोग या इसको वोट करेंगे? जो बिहार में आज तक जो ट्रेडिशनल वोटिंग रहा है आज तक के बिहार में, जनसुराज, आप फील्ड जा रही हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? सबसे पहली चीज तो जाति समीकरण से ऊपर उठ करके प्रशांत ने भी ये बात कही कि हम बिहार और बिहार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। उसमें सारी जाति, सारी समुदाय, सारी व्यवस्था आती है। लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो हमें यहाँ रोकने के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, जो शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करेगा, हम उसको बिल्कुल यहाँ पर रोकने का व्यवस्था करेंगे। जहानाबाद में क्या होगा, जनसुराज का स्टैंड क्या होगा? जहानाबाद में जनसुराज, जो प्रशांत का स्टैंड होगा वो जीत रहा है जहानाबाद। बिल्कुल। चलिए चलिए, कुछ और लोग से बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है सर? मेरा नाम कुश कुमार है। कुछ, क्या लग रहा है इस बार जहानाबाद के यूथ किसके साथ है? जनसुराज के साथ है, पूरे यूथ जनसुराज के साथ है। पूरा इस बार जहानाबाद जनसुराज में है। और जहानाबाद में अभिराम सिंह सर के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं, वो कोई अच्छे नेचर के व्यक्ति नहीं है। वो लोग जाति धर्म की बात करने वाले हैं और सारे गंदे व्यक्ति हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीछे कुछ व्यक्ति हैं जो कि सांसद रह चुके हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी सांसद रह चुके हैं। सांसद हाथी पर से उतर के कुत्ता पे बैठ गए हैं, सीधा मैं बोलता हूँ, कुत्ता पे बैठ गए हैं। एमएलए का चुनाव लड़े इसलिए? हाँ लड़ रहे हैं भाई, सांसद हो गए, विधायक के चुनाव लड़ने आए हैं। एक राहुल यादव है जो आरजेडी से है, राहुल शर्मा है, सॉरी राहुल शर्मा आरजेडी से है। वो भी वहाँ घोसी से थे, घोसी से लोग उनको भगाया तो जहानाबाद से उनको टिकट मिला है। कोई नहीं है टक्कर में इस बार जनसुराज। और जहानाबाद के तीनों विधानसभा पे जनसुराज ही है, कोई दूसरा नहीं है। तीनों पर। और मैं पीछे कुछ दिन पहले भी मीडिया वाले बात किए थे, तो मैं चैलेंज किया था कि जहानाबाद विधानसभा से मैं चैलेंज करता हूं, अभिराम सर ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएंगे। क्योंकि शिक्षा की बात करने वाले शिक्षित व्यक्ति कोई एक आदमी है जहानाबाद से, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सर के सामने कुछ नहीं है, सभी लोग। चलिए देखिए, और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम भाई साहब? अरविंद कुमार चौधरी। अरविंद जी, क्या लग रहा है जहानाबाद में इस बार क्या खेल होने जा रहा है? जहानाबाद जो बदहाली की स्थिति था, इस बार बदलने जा रहा। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल बदलाव। बदलाव तो तय चाहिए। राम सिंह चुनाव जीत जाएंगे? क्या बात लगता है,
चुनाव तो इतना वोटों से जीतेंगे कि आने वाला समय फिर इनके नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक चारा चोर का बेटा, एक एम्बुलेंस चोर का बाप कैंडिडेट है। मैं सीधी बात बोलता हूँ। तो जब गार्जियने का संस्कार खराब है तो बेटा का संस्कार कैसा होगा। इस बार बदलाव शिक्षा पर होगा, विधि व्यवस्था जो यहाँ का जो भ्रष्ट हो चुका है उस पे होगा, और जो नौजवान, खास करके नौजवानों का जो दर्द है, गरीब माँ बाप बेटा को पढ़ाता है और पेपर लीक कर देता है, उसका डर बना हुआ है कि हम लोग बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले। इसके लिए इस बार वोट होगा। बदलाव तय है। बदलाव तय है। चलिए क्या नाम भाई साहब? मेरा इंद्रजीत नाम है। इंद्रजीत सर, क्या लग रहा है जहानाबाद में जीतेंगे जनसुराज राम शर्मा। क्यों लग रहा है जनसुराज को लोग वोट करेंगे इस बार? क्योंकि ये सीट तो कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू और तमाम पार्टियों का रहा है शुरू से। जनसुराज पहली बार आई है, लोग क्यों भरोसा करें जनसुराज पे? शिक्षा है वाला व्यक्ति है, सबसे पहला बात बढ़िया व्यक्ति अच्छा है। हम लोग का भी यहाँ पर कैंडिडेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैंडिडेट। अभिराम सिंह जनसुराज से लड़ एकदम जीतेंगे, हाँ जीत जाएंगे एकदम अच्छा। चलिए टाइम हो। तो आपने देखा कि हम जहानाबाद विधानसभा मौजूद थे। यहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि जहानाबाद में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है। क्या लोग बदलाव के मूड में हैं या लोग फिर से पुराने चेहरे को दोहराएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने जनसुराज के नाम की मोहर लगाई है, जनसुराज का नाम ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कैंडिडेट अच्छा है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। जहानाबाद में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा, आगे चुनाव है, चुनाव का नतीजे सामने आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद पर किसका कब्जा होता है। हालांकि हम नहीं चलते आपको अगले विधानसभा में, वहाँ की तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए लाइव सीरीज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।